मैंने ये पहली बार देखा है कि किसी स्टेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और सिर्फ उस स्टेट के की जो स्टेट लैंग्वेज है उसी में पूछा गया हो और इंग्लिश को इग्नोर कर दिया गया हो। उर्दू को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था। ये उर्दू के खिलाफ एक डिस्क्रिमिनेशन है और कहीं ना कहीं ये एक सिलसिला लगातार चल रहा है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली इंडिया। आज डेली इंडिया बंगाल में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर जो ताज़ा विवाद चल रहा है उसको लेकर सामने आई है। ऐसा लगता है बंगाल और विवाद ने आपस में गठजोड़ कर लिया है। अभी अभी बंगाल में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए एग्जामिनेशन लिया गया, लेकिन गजब ही हो गया। बंगाल ने खुद की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, जो वेस्ट बंगाल ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1961 में शामिल है, उसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल उर्दू भाषा और नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के एग्जामिनेशन से गायब कर दिया और एग्ज़ाम का पर्चा सिर्फ बंगला और नेपाली भाषा में रखा। आइए सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर मोहम्मद अरशद, आगरा यूनिवर्सिटी, इसको किस तरह से देखते हैं। भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज। मैं प्रोफेसर मोहम्मद अरशद एक मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर हूं। कल वेस्ट बंगाल में जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पेपर सिर्फ बंगाली वर्जन में था, बंगाली लैंग्वेज में था, और उसके अलावा अगर किसी और दूसरी लैंग्वेज में था तो वो नेपाली था, जिसमें गोरखा जो लोग हैं, हमारे जो गोरखा भाई हैं जो आपके दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कर्शिंग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनकी आबादी भी कम है, लेकिन उनका पूरी तरह से ख्याल रखा गया था। इसमें दो खास बातें थी। जो वेस्ट बंगाल में जो उर्दू स्पीकिंग बड़ी आबादी है उसको बुरी तरह से इग्नोर किया गया है इस एग्जामिनेशन में। और दूसरी बात ये थी कि जो पूरे देश के ट्रेंड से हटके एक बात थी कि इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में का इंग्लिश वर्जन गायब था। यानी कि अगर आप गौर करें तो पूरे देश में, चाहे वो हिंदी हार्टलैंड हो, हिंदी भाषा के सारे स्टेट्स हों, उसमें अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो आप देखें तो उसमें उस हिंदी में क्वेश्चन पेपर होता है और साथ साथ में उसका इंग्लिश वर्जन जरूर होता है। और इसी तरह से अगर आप साउदर्न स्टेट्स को ले लें, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो कर्नाटक हो, इन स्टेट्स में भी उसकी जो स्टेट की जो लैंग्वेज है, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो कन्नड़ हो, उसमें क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। संग संग में इंग्लिश वर्जन जरूर होता है। मैंने ये पहली बार देखा है कि किसी स्टेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और सिर्फ उस स्टेट के की जो स्टेट लैंग्वेज है उसी में पूछा गया हो और इंग्लिश को इग्नोर कर दिया गया हो। उर्दू को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था। ये उर्दू के खिलाफ एक डिस्क्रिमिनेशन है और कहीं ना कहीं ये एक सिलसिला लगातार चल रहा है। मैं दूसरी बात ये जो शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप वेस्ट बंगाल ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1961 देखें तो वहां पे इंग्लिश और बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया और तीसरा जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज जिसमें मेंशन था, जुबान जो उसमें था मेंशन, वो उर्दू जुबान थी। अब सवाल यह है कि 2018 में वेस्ट बंगाल ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया, उसमें तरमीम लाया गया। उस तरमीम के जरिए से उर्दू को डाइल्यूट किया गया है। इंग्लिश को और बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में मेंशन कर रखा है और उर्दू के साथ साथ जो दूसरी जुबानें जोड़ी गई हैं और तो उसकी फहरिस्त लंबी है। उसमें कामतापुरी भी है, उसमें राजबंशी भी है, उसमें एक और बोली है, उसका नाम है, मैं आपको बताता हूँ, कुरमाली। ये इस तरह की बोलियों को उसके शब्द शामिल कर लिया गया है। गुरुमुखी भी है, पंजाबी भी है, उसमें तेलुगु भी है। मतलब जहां पे भी जितने लोग मिले हैं सबकी जुबानों को। अब सवाल ये पैदा होता है कि उर्दू तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल का जो है एक ओरिजिनल लैंग्वेज है। उसमें कामतापुरी, राजवंशी और कुरमाली वगैरह से हम उसकी पूरी तरह से इज्जत करते हैं, लेकिन ये तो बोलियां हैं।
इन बोलियों को उर्दू के साथ कैसे कलब किया जा सकता है? भाई जैसे मिसाल के तौर पर कामतापुरी और राजवंशी भी उसी तरह की बोली हैं जिस तरह से हमारी सुरजापुरी बोली है। हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि हमारी सुरजापुरी बोली को आप शामिल कर लो, क्योंकि ये बोलियां हैं, ये जुबान नहीं है। जुबान और बोलियों में फर्क होता है। बोली में सिर्फ बातचीत होती है, उसको लिखा नहीं जा सकता। लिखने के लिए उसका एक डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट नहीं होता। लेकिन जो जुबान होती है उससे वो बोली भी जाती है और संग संग में उसमें उसका एक स्क्रिप्ट भी होता है, यानी उसको लिखने के लिए स्क्रिप्ट होता है। तो ऐसी हालत में उर्दू की पोजीशन को 2018 का जो अमेंडमेंट है उसमें डाइल्यूट किया गया है। यहाँ पे मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जब ये असेंबली में ये लेजिस्लेशंस होते हैं या ये अमेंडमेंट्स होते हैं तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे इलाके के या हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो मोअज़्ज़िज़ MLAs हैं, वो वहां पे कोई रोल प्ले नहीं करते? मुझे ये इसको इतने बड़े बड़े मुद्दों को इग्नोर कैसे किया जाता है? लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमें हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए था असेंबली में, ऐसा हो नहीं पा रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है। और जो तीसरी चीज है कि मैंने अभी ये जब मैं इस बातचीत को रखने के लिए कुछ छानबीन कर रहा था तो मैंने ये देखा कि जो वेस्ट बंगाल में रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स का एडवर्टाइजमेंट को मैंने देखा तो उसमें क्लियर कट ये लिखा था कि द क्वेश्चन पेपर जो OMR में एग्जाम होगा एंड द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड बंगाली। इसमें क्लियर कट मेंशन है। और जब मैंने ये कांस्टेबल वाले रिक्रूटमेंट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है उसको मैंने पढ़ने की कोशिश की है तो उसमें लिखा है कि द कैंडिडेट शुड बी फ्लुएंट इन बंगाली। उसमें ये नहीं लिखा है कि द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट ओनली इन बंगाली लैंग्वेज और बंगाली एंड नेपाली लैंग्वेज। ये कैंडिडेट्स का अधिकार था, हक था, राइट था कि वो ये उनको ये इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए थी कि क्वेश्चन पेपर किन किन जुबानों में सेट होगा। तो कहीं ना कहीं उसमें एक सेंटेंस लिख दिया गया है कि द कैंडिडेट्स शुड बी फ्लुएंट इन बंगाली। तो मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत ही एक इस तरह से लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। और बंगाल में मैं समझता हूं कि जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोगों को बहुत ही लाइट लिया जा रहा है, लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और मतलब लोगों को लथार रहे हैं। भाई आप एग्जामिनेशन लोगे और आप उसमें कैसे ये मेंशन नहीं कर रहे हो कि क्वेश्चन पेपर किन किन जुबानों में होगा? लिहाजा ये हालात हैं और अब ये है कि अब क्या किया जाए। मेरी राय ये है कि हमारे जो मोअज़्ज़िज़ साथी हैं, जो MLAs वगैरह हैं, खासतौर से जो रूलिंग पार्टी के हैं, सब तो रूलिंग पार्टी के ही हैं इस बार, तो वो मेरी गुजारिश है कि वो जाएं और पार्टी लीडरशिप से बात करें, गवर्नमेंट से बात करें कि भाई ये ऐसा है कि लोगों का दर्द है कि आप बगैर इंफॉर्मेशन के, और आपने उर्दू तो दूर की बात है, यहाँ अंग्रेजी में भी क्वेश्चन पेपर नहीं दिया, और इस तरह से आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं लोगों के करियर से आप पूरी तरह से खेल रहे हैं और आप जो है एक लिंग्विस्टिक चॉवनिज्म फैला रहे हैं बंगाल में, एक पैराकियलिज्म है और ये तो एक तरह का मैं समझता हूँ फेनेटिसिज्म है। तो आप इसको जरा ये लोग जाके बात करें और अगर इससे बात बन जाती है तो ठीक है, वरना दोस्तों सड़क पे आना होगा, गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, वक्त आएगा तो फिर हम भी दिखा देंगे, हमें सड़क पे आके हम एक आंदोलन भी छेड़ना पड़ सकता है। तीसरी बात ये हो सकती है कि ये इलीगल है कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर बंगाली में हो और अंग्रेजी में ना हो। तो मैं समझता हूं दिस कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आई थिंक एनी judicious person, any gentleman can approach the Honorable High Court of Kolkata and challenge this, challenge this examination, saying that the question paper cannot be set only in Bengali and Nepali. English cannot be ignored because there are some principles of conducting examinations. मैं ये कहते हुए आपसे इस वक्त अलविदा कहता हूँ। शुक्रिया, ज़रा नवाज़ी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।